प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज सुबह मैं आपका स्वागत करता हूं इस दैनिक वचन में। परमेश्वर हर मंथ हमारे जीवनों में काम करता है और नए साल का दूसरे मंथ में हम आ पहुंचे हैं और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें बल और सामर्थ देता है। आज सुबह आइए परमेश्वर के एक वचन को हम मनन करेंगे और उसके अंदर से जो बात परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है उसको हम सीखेंगे। दूसरा कुरिन्थी 2 अध्याय 14 और 15 कलम में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह के द्वारा अपने विजयोत्सव में हमारी अगुवाई करता है और हमारे द्वारा अपने ज्ञान की मधुर सुगंध हर जगह फैलाता है, क्योंकि उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए परमेश्वर के निमित्त हम मसीह की सुगंध हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो बात हमें सिखाना चाहता है, आज सुबह आपका ध्यान मैं सुगंध के ऊपर, परफ्यूम के ऊपर लगाना चाहता हूं। परफ्यूम जब हम लगाते हैं, कोई भी प्रकार का परफ्यूम है, वो थोड़ा परफ्यूम उसका स्मेल जो है पूरे शरीर को या पूरे घर को सुगंधित बना देता है। और मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में और मेरे जीवन में परमेश्वर ने रखा हुआ जो परफ्यूम है उसको, मसीह की सुगंध को, सुसमाचार की सुगंध को हमें दूसरों तक पहुंचाना है। आइए परमेश्वर के वचन के अंदर जब जब सुगंध या स्मेल जब ऊपर गई तो परमेश्वर ने उसके बारे में क्या किया। उत्पत्ति उसका 8 अध्याय 20 और 21 में लिखा है कि जब नूह ने एक वेदी बनाया और इस वेदी के बनाने के बाद उसने उसके ऊपर बलिदान को चढ़ाया और बलिदान के चढ़ाने के बाद बाइबल बताती है कि परमेश्वर जब वो बलिदान की स्मेल, अरोमा, उसकी सुगंध जब ऊपर उठी तो परमेश्वर ने एक बड़ा निर्णय कर दिया और परमेश्वर ने कहा कि अब मैं इस भूमि को श्रापित नहीं करूंगा। और परमेश्वर ने एक बड़ा करार नूह के और उसकी वंशावली के साथ किया। प्रियो, आज सुबह जब भी हम सैक्रिफाइस करते हैं कुछ बातों का, वेदी के ऊपर जब हम बलिदान चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं उस बातों को, तब परमेश्वर को उस बात की सुगंध आ जाती है। और इसलिए बाइबल बताती है, रोमन 12 और 1 में लिखा है कि आपको और मुझे हमारे शरीर का जीवित अर्पण, परमेश्वर को भाता हुआ पवित्र अर्पण परमेश्वर के आगे हमें चढ़ाना है। जब ये शरीर का अर्पण परमेश्वर के आगे हम चढ़ाएंगे, परमेश्वर इस समर्पण से खुश हो जाएगा। प्रियो, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन का समर्पण, बलिदान चाहता है। हमारे शरीर, प्राण, आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो जाए, परमेश्वर ऐसा चाहता है। और इसलिए प्रियो, आज सुबह हमारे शरीर के द्वारा परमेश्वर की सुगंध, हमारे बलिदान के द्वारा परमेश्वर को वो स्मेल, अच्छी स्मेल आनी चाहिए। दूसरी बात, प्रकाशित वाक्य उसका 8 अध्याय 3 और 4 में लिखा है कि वहां पर एक बड़ी मेदनी थी। परमेश्वर के लोग
वहां पर वो गोल्डन कटोरा, वहां पर जो धूप वेदी चल रहे थे, वो धूप वेदी वो परमेश्वर के लोगों की प्रार्थना। प्रियो, हमारा प्रार्थना का जो कटोरा है, धूप है, वो अच्छा परफ्यूम देने वाली होनी चाहिए। और ये ऐसी प्रकार की प्रार्थना है कि जब हम दूसरों के लिए जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को उसकी उस प्रार्थना की स्मेल, सुगंध परमेश्वर के नजदीक आ जाती है। और इसलिए प्रियो, आज सुबह ये दूसरी स्मेल, दूसरी परफ्यूम जो है, और प्रार्थना का परफ्यूम हमें परमेश्वर के नजदीक लाना होगा, जो परमेश्वर को खुश करता है। और इसलिए परमेश्वर ने जब हिजकिय्याह नबी को 22 और उसके 30 में परमेश्वर ने खोजा, एक मनुष्य को खोजा, लेकिन बाइबल बताती है उसको परमेश्वर और इस देश के बीच में, शहर के बीच में, नगर के बीच में बिचवाई करने वाला कोई भी उसको मिला नहीं। प्रियो, आज सुबह परमेश्वर ऐसे मध्यस्थी करने वाला, बिचवाई करने वाले लोगों को ढूंढ रहा है, जिसके द्वारा प्रार्थना की सुगंध, मध्यस्थी की सुगंध परमेश्वर के पास आ जाए और परमेश्वर लोगों को बचा ले। अब्राहम ने सदोम और गमोरा के लिए बिचवाई की, और बाइबल बताती है कि उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने याद किया, उसकी मध्यस्थी को परमेश्वर ने याद किया, और लूत और उसका दोनों बच्ची बेटियां बच गई। प्रियो, परमेश्वर आपको और मेरे जीवन के द्वारा हमारी प्रार्थना की सुगंध जो है परमेश्वर के पास आनी चाहिए। हमें स्वार्थी प्रार्थनाओं से हमारे जीवन को ऊपर उठाना होगा। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसको उस प्रार्थना की स्मेल आएगी। मूसा ने कहा, प्रभु मेरा नाम जीवन की किताब में से निकाल दे, लेकिन मेरे जो इस्राएली प्रजा है उस प्रजा को तू बचा ले। प्रियो, आज सुबह हमारा दिल, हमारा जो भी बातें हैं जो परमेश्वर को भाती है, ऐसी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के नजदीक हमें ले जाना है। और बाइबल बताती है यिर्मयाह 9:1 में कि यिर्मयाह कहता है कि मेरी आंखें फाउंटेन्स ऑफ टीयर्स, पानी का झरना बन जाए। प्रियो, वो रात और दिन प्रार्थना करने के लिए, अपने लोगों के लिए परमेश्वर के हुजूर में चिल्लाने वाला व्यक्ति, मध्यस्थी करने वाला व्यक्ति, यिर्मयाह प्रार्थना से भरा, मध्यस्थी से भरा हुआ व्यक्ति वहां पर हमें दिखाई दे रहा है। यीशु मसीह आज भी आपके लिए, मेरे लिए मध्यस्थी कर रहा है कि हम लोग पाप ने न गिरे, हम लोग विजयवंत जीवन जिए, हम लोग शैतान को हराने वाले बन जाए। और इसीलिए प्रियो, आज सुबह हमारी प्रार्थना की स्मेल, मध्यस्थी की स्मेल परमेश्वर के पास जानी चाहिए। और तीसरी स्मेल, परफ्यूम जो हमने पढ़ा 2 कुरिन्थी 2:14 में, और ये है मसीह की सुगंध, मसीह के सुसमाचार की सुगंध। प्रियो, ये मसीह के सुसमाचार की सुगंध मत्ती 28 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वो कमांड, वो आज्ञा कि जाओ और सब देशों के लोगों को जाओ और उनको चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें सिखाई उनको सिखाओ, और लो मैं जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रियो, हमें जाने का आज्ञा दिया गया है, शिष्य बनाने का आज्ञा दिया गया है, बपतिस्मा देने का और नए शिष्य को शिक्षा देने का और उनको वो शिक्षा पालन करवाने का आज्ञा हमें दिया गया है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम
जो फ्लावर है, जो फ्लावर स्प्रेड करता है परफ्यूम को। सुसमाचार ऐसा एक फ्लावर है, ऐसा एक फ्लावर है, पौधा है, फूल है जो सुगंध को फैलाता है। और इसलिए प्रियो, आज सुबह हमारा काम है कि परमेश्वर ने दिया गया जो स्मेल हमारे अंदर है, वो स्मेल हमें बाहर निकाला है। बलिदान का स्मेल, बलिदान का सुगंध हमें हर दिन अपने आप को समर्पित करके परमेश्वर एक नई वाचा हमारे लिए बनाएगा। और प्रार्थना और मध्यस्थी का स्मेल जब हम ऊपर जाएंगे, हमारी प्रार्थना और मध्यस्थी की स्मेल जब ऊपर स्वर्ग में पहुंचती है, परमेश्वर कार्य करता है। प्रार्थना, हमारी मध्यस्थी के द्वारा हमारा शहर, हमारा राज्य, हमारा देश को परमेश्वर बचा सकता है। और तीसरी बात, मसीह की सुगंध जो सुसमाचार है, उसको हमें लोगों तक पहुंचाना है। प्रियो, हमें फूल मिल गया, हमें सुगंध मिल गई, लेकिन हमें उस फूल की सुगंध को हमें दूसरों तक ले जाना है। आइए आज सुबह इन 3 बातों को याद करें कि परमेश्वर आपको और मुझे मसीह की सुगंध को फैलाने के लिए पसंद किया है। अपने आप को बलिदान करने के लिए परमेश्वर ने हमें पसंद किया है। और हमें ऐसा जीवन, मध्यस्थी और प्रार्थना का जीवन देने के लिए और वो करने के लिए परमेश्वर ने पसंद किया है। आइए अपने आप को आज सुबह इस वचन के आधार पर अपने आप को समर्पित करें। जहां पर भी आप हैं, यू मस्ट बिकम अ परफ्यूम फॉर गॉड, फ्रेग्रेंस फॉर गॉड। आप जहां पर भी है, मसीह के लिए आप सुगंध बन जाए। अपने आप को एक बलिदान का जीवन जिए कि जिसके द्वारा जो भी बलिदान आप प्रभु के आगे लेके आए, वो बलिदान सुगंध को लेके आए, परमेश्वर के आगे वो बलिदान सुगंध को पैदा करने वाला बने। और मध्यस्थी और प्रार्थना जब भी आप करते हैं, वो प्रार्थना का कटोरा एक सुगंध से भर जाता है। आइए अपने आप को इस वचन के आधार पर समर्पित करें। पिता, मैं प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता है, जो वचन आज सुबह बोया गया है, उस वचन को आप आशीष दीजिए, सुनने वालों को आशीष दीजिए, और 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल यीशु मसीह के नाम से इस वचन के द्वारा आने पाए। फिर से जितने लोग आज प्रभु अपने विशेष दिन को सेलिब्रेट करते हैं, प्रभु उन सबको आशीष दीजिए। आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।